नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों श्वेतांबर शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैलोरा बंग कर्णो स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो दोस्तों गैलोरा बंग कर्णो स्टेडियम जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में फास्फोरस के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों फास्फोरस का रासायनिक प्रतीक होता है पी। ऑप्शन बी इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेंसिटी यानी घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों घनत्व का एसआई इकाई होता है केजी प्रति मीटर का घन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर का घन। अगला प्रश्न है, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों पीपीएफ का पूर्ण रूप होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडो किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों मांडो जो है यह गोवा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का आवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों बर्फ का आवर्तनांक होता है 1.31। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टैकोफेरोल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौरम देव मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भौरम देव मंदिर जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन काल में किस राज्य में स्थित था? तो दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन काल में बिहार राज्य में स्थित था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डी वाई पाटिल स्टेडियम भारत के किस शहर में है? तो दोस्तों डी वाई पाटिल स्टेडियम भारत के नवी मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मकड़ी के अध्ययन को अरेकोनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अरेकोनोलॉजी। अगला प्रश्न है, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है 39 जोड़ी।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, दिहांग दिबांग जैव मंडल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दिहांग दिबांग जैव मंडल जो है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की रानी पद्मामणि की कहानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों पद्मामणि की राजधानी जो रानी थी चित्तौड़गढ़ की, इसकी कहानी लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता निवासन की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से समृद्ध हैं? तो दोस्तों सीतान वासन की जो गुफाएं हैं निम्नलिखित में से जैन धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यूरोप में स्थित डोगर बैंक किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों डोगर बैंक जो है यह मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक मनु मनु के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हेप्टाथलॉन खेल में कुल कितने प्रतिस्पर्धी होते हैं? तो दोस्तों हेप्टाथलॉन खेल में कुल 7 प्रतिस्पर्धी होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों किताबुल हिंद नामक पुस्तक जो है अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापना क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का जो मापन है यह फोटोमेट्री कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किन राज्यों में मिला था? तो दोस्तों 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा राज्य में मिला था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा रेगिस्तान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाल शैवाल भी कहा जाता है? तो दोस्तों लाल शैवाल कहा जाता है रोडोफाइसी को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटलस पर्वत मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों अटलस पर्वत जो है यह मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक मैथनॉल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैथनॉल को अन्य नाम से जाना जाता है वुड स्प्रिट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था? तो दोस्तों संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, गड़जात पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों गड़जात पहाड़ियां जो हैं भारत के ओडिशा राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत का जो निर्माण किया गया था, यह केशवानंद भारतीय केस के आधार पर किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में की गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फॉर्मोसा जल संधि किन दो क्षेत्रों को आपस में अलग करती है? तो दोस्तों फॉर्मोसा जल संधि जो है यह ताइवान को मैनलैंड चीन से अलग करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रनिंग एंड चेजिंग किस खेल के लिए एक अनूठी विशेषता है? तो दोस्तों रनिंग एंड चेजिंग जो है यह खो खो खेल के लिए एक अनूठी विशेषता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत दिया गया था वह दिया गया था डेविस रिकॉर्ड द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? तो दोस्तों न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है क्रोमेटिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक खेल में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जिम्नास्टिक खेल में बोल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो दोस्तों भारत की पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में घोषित की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों रायबरेली के सैयद अहमद जो है बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थंगाटा किस राज्य की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली है? तो दोस्तों थंगाटा ये मिजोरम राज्य की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बांग्लादेश का ढाका शहर बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इबादत खाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इबादत खाना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले जीके प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।